Hello students, welcome to All About Civil. All About Civil में हम करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट्स कवर। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग का आज हम देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है। देखो, कोई भी जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो हम रिप्रेजेंट करते हैं उस चीज़ को। सपोज़ हमने एक बॉल बनाई पेपर पर, तो हम पेपर पर उस फिगर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ये बॉल ऐसी दिखती है। तो ड्राइंग सिंपली एक तरीका है किसी चीज़ को दर्शाने का। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग सबसे पहली चीज़ तो लैंग्वेज है इंजीनियर्स की या फिर टेक्निकल लोगों की कि कैसे वो चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे कि कैसे हम ड्राइंग बनाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम कोई भी शीट ली और उस पर हमने ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर दिया। हम एक प्रॉपर शीट लेते हैं जिसकी डायमेंशंस फिक्स्ड होती हैं कि आपको ड्राइंग के लिए वैसे ही शीट लेनी है। फिर उस पर कैसे हमें ड्रॉ करना है, कितना मार्जिन छोड़ना है, किस जगह पर फिगर को ड्रॉ करना है, टाइटल बॉक्स बनाना है। जैसे आप कभी एक इंजीनियरिंग ड्राइंग देखोगे किसी बिल्डिंग की या फिर किसी मशीनरी की, तो उसमें नीचे टाइटल बॉक्स लिखा होता है। टाइटल बॉक्स में लिखा होता है कि किसने ये ड्राइंग बनाई है। फिर उसमें दिया गया होता है कि किसने ड्राइंग को अप्रूव किया है। साथ में स्केल दिया होता है कि क्या स्केल पर हमने ड्राइंग बनाया है। स्केल मीन्स जैसे कुछ हम बिल्डिंग बना रहे हैं, तो अब बिल्डिंग को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक फिगर में, तो अब हम कोई स्केल लेंगे कि इतना मीटर हमारा 1 सेंटीमीटर शो कर रहा है, तो उस टाइप से हम स्केल डिसाइड करते हैं। और कोई मशीनरी है, कोई बहुत छोटा सा पार्ट है, तो हम ड्राइंग में उसको बड़ा करके देखते हैं। तो इस टाइप से स्केल लिखा होता है। फिर रेफरेंस लिखा होता है कि आपको ये ड्राइंग अगर कहीं से देखनी है तो साइड वाले पॉइंट्स गिवन रहते हैं कि हमने ये ड्राइंग इन पॉइंट्स के, जैसे साइड में रोड हो गई या फिर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, कोई शॉप है, तो वहाँ से हम रेफरेंस लेकर ड्राइंग बनाते हैं। साथ में हम ड्राइंग में देखते हैं कि साइड में मार्जिन्स होते हैं। अब वो हमें मार्जिन कितना लेना है। अगर हम अलग अलग लाइंस बना रहे हैं तो हर एक लाइन का मतलब अलग होता है। अगर आपने सिंपल लाइन बनाई तो उसका मतलब कुछ और है, आपने डॉटेड लाइन बनाई उसका मतलब अलग है। अगर आप बोल्ड बना देते हो यानी कि डार्क लाइन बनाते हो तो उसका मतलब कुछ और है। तो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग सिंबल्स हैं किसी भी ड्राइंग में रिप्रेजेंट करने के। अब ये ड्राइंग्स कैसे बनाएंगे, कितना मार्जिन लेना सही रहेगा, कोड में कितना मार्जिन लेना बताया गया है, कौन कौन सी लाइंस का हमें यूज़ करना है, कैसे हम फिगर ना दिखा के सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो सब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में कवर करेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसमें कि हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम समझें, क्योंकि ये थ्योरी में हमें लर्न नहीं करना है कि ये ऐसा होता है, हमें उसे प्रैक्टिकली समझना है। क्योंकि जब हम साइट पर जाएंगे तो हमें ड्राइंग मिलेगी, उस ड्राइंग को हमें देख के समझना होगा कि इस ड्राइंग के माध्यम से क्या हमें बताना चाह रहा है जिसने ड्राइंग बनाई है। अब ड्राइंग पढ़ के हम लेबर्स को बताते हैं कि इस टाइप से कंस्ट्रक्शन आपको करना है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये ड्राइंग समझने के लिए आपको हर एक चीज़ बेसिक से पढ़ना होगा, हर एक चीज़ बेसिक से जाननी होगी। तो आज हम देखेंगे कि इस सब्जेक्ट में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। तो एक तो हम इसमें देखेंगे कि अलग अलग जो ग्रेड्स की पेंसिल होती हैं उनका यूज़ कैसे है, क्योंकि हम ऐसे ही नहीं कोई भी पेंसिल से हम ड्रॉ नहीं करेंगे। जो अलग अलग शेड्स वाली पेंसिल आती हैं 4H 8H, तो उनका हम प्रॉपर यूज़ करेंगे, क्योंकि लाइंस का फ़र्क आ जाएगा। फिर अब एक लाइन एक चीज़ को स्पेसिफाई कर रही है, अगर हम उस लाइन को किसी और तरीके से ड्रॉ कर देंगे तो उसका मतलब बदल जाएगा। अब इस चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए ड्रॉ करना है। अब ये सब पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ड्राइंग में कौन सी पेंसिल का यूज़ करना है, कैसे आपको हैंड से शीट्स बनानी होंगी,
अब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को आप ड्रॉ करोगे, अलग अलग टाइप की जो लाइंस हैं वो आप समझ सकते हो, और कोई भी आपको फिगर दे देंगे तो आप उसे ड्रॉ करने में सक्षम होंगे। आपको अलग अलग स्केल्स भी बनाने आ जाएंगे, जैसे किसी बिल्डिंग का हमें ड्राइंग बनानी है तो हम बिल्डिंग का स्केल देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम शीट में ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही कोई मशीनरी अगर हमें दे दी, या फिर सिंपल एक वाटर का ग्लास रखा है, हमें उसे ड्रॉ करना है, तो अब इसके लिए कौन सी पेंसिल्स यूज़ होंगी, आउटर पोर्शन के लिए इसमें शेडिंग कर सकते हैं कि नहीं, और इसमें कौन सी लाइंस का यूज़ होगा, क्या स्केल लेना है, तो ये सब कुछ हम इसमें देखेंगे। और साथ में हम ऑटोकैड भी देखेंगे। देखो हमें कंटेंट्स क्या क्या कवर करने हैं। सबसे पहला यूनिट 1, इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब सबसे पहला हम देखेंगे कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे और इसका फ़ायदा क्या है। अब ये सब्जेक्ट पढ़ के जब आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आप सक्षम होंगे कि आप कोई भी ड्राइंग पढ़ सकें और लेबर्स को गाइड कर सकें कि आपको ऐसा करना है, इस पॉइंट का मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है कि आपको ऐसा प्रिपेयर करना है। तो आप जब ड्राइंग सब समझ लोगे तो दूसरों को बता पाओगे। तो हम इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग, मटेरियल्स, लेआउट एंड साइजेस ऑफ ड्राइंग शीट्स एंड ड्राइंग बोर्ड्स। अब जो उसका बोर्ड होता है, शीट हम ऐसे नहीं कि कहीं भी रख के हमने ड्रॉ कर ली, एक प्रॉपर टेबल होता है जिस टेबल पर हम शीट को पेपर पिन से अटैच करते हैं, तब हम ड्रॉ करते हैं, तो ड्राइंग बोर्ड। फिर साथ में ड्राइंग की जो शीट्स होती हैं वो भी, उनकी भी एक फिक्स डायमेंशन होती है कि ये वाली शीट हमें यूज़ करनी है। फिर उनका लेआउट देखना होता है, लेआउट मीन्स कि कैसे हमें शीट में डायरेक्शंस दिखाने हैं, तो ये सब कुछ चीज़ें। और इसमें हम देखेंगे कि जो टाइप ऑफ लाइंस, यानी कि जैसे मैंने बताया था ना कि अलग अलग लाइंस का अलग अलग मतलब होता है। जैसे कोई सिंपल लाइन है लाइट कलर वाली, तो उस लाइन का मीनिंग कुछ और है। अगर हम वही लाइन डॉटेड बना देते हैं तो वो अलग है। और फिर डॉटेड में भी कई टाइप्स की लाइन होती हैं, तो उन सब के मतलब अलग अलग हो जाएंगे। बोल्ड मीन्स जब हम डार्क लाइन बनाते हैं तो वो किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। BIS स्पेसिफिकेशन जो है उसके बेसिस पे हम टाइप ऑफ लाइंस देखेंगे। फिर हम वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड लाइन देखेंगे कि कैसे हमें बनानी होती है। ज्योमेट्रिकल फिगर सच एज ट्राइंगल, रेक्टेंगल्स, सर्कल, ellipse and curves, hexagonal, pentagon with the help of drawing instruments। अब हम ये सब फिगर्स भी ड्रॉ करेंगे कि ये वाली फिगर्स, क्योंकि ये एकदम बेसिक फिगर्स हैं। सर्कल हुआ, स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ, एलिप्स हुआ, तो ये सब एकदम बेसिक फिगर है। आप एक बार ये ड्रॉ करना सीख जाओगे तो आप किसी भी बिल्डिंग के कुछ कुछ पार्ट्स बनाना कम्प्लीटली सीख जाओगे। और ये हम सीखेंगे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। फिर हम पढ़ेंगे फ्री हैंड एंड इंस्ट्रूमेंट लेटरिंग। एक होता है फ्री हैंड, यानी कि बिना किसी स्केल वगैरह के, जब हम डायरेक्ट फ्री हैंड से बनाते हैं। और दूसरा होता है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट, जब हम इंस्ट्रूमेंट से ABC लिखते हैं, तो हम ABC लिखना और 1 2 3 किस तरह से हम ड्राइंग में ये चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम इसमें देखेंगे। फिर अपर केस यानी कैपिटल लेटर्स, सिंगल स्ट्रोक, वर्टिकल एंड इंक्लाइंड 75 डिग्रीज। तो ये सब कुछ कि हम कैसे कैसे, अगर इंक्लाइंड दिखाना है, शेडेड वाला दिखाना है, तो हम इन चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि जितना भी बेसिक चीज़ है ड्राइंग में, कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं, क्या मटेरियल है उन सब का, क्या हमें ड्राइंग का शीट लेना है, कि किस डायमेंशन की, ड्राइंग बोर्ड हम कैसे यूज़ करेंगे, और फिर सबसे बेसिक चीज़ लाइंस, कैसे हम लाइंस को क्लासिफाई कर सकते हैं। और फिर इसमें जो बेसिक फिगर्स सर्कल, स्क्वायर, एलिप्स, तो हम इनको भी ड्रॉ करना सीखेंगे। और लास्ट में इसमें हम सीखेंगे कैपिटल लेटर्स को अपर केस
जब हम लिखेंगे तो उनको जब हम इंक्लाइंड कर देंगे यानी कि तिरछा कर देंगे जब, तो उनका व्यू कैसा आएगा, उस चीज़ को हम कैसे ड्राइंग में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये सब कवर करेंगे। नेक्स्ट यूनिट 2 डायमेंशनिंग टेक्निक। अब हम देखेंगे कि डायमेंशन देने की टेक्निक क्या क्या है, जैसे नेसेसिटी ऑफ डायमेंशनिंग, कि डायमेंशन करने की ज़रूरत क्या है। अगर हम डायमेंशनिंग नहीं करेंगे तो हमारी ड्राइंग में किस तरीके से दिक्कत आ सकती है। साथ में मेथड एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डायमेंशनिंग। अब अगर हम डायमेंशनिंग नहीं करेंगे तो जो दिक्कतें आ रही हैं तो कैसे उन्हें रिजॉल्व किया जा सकता है, उनके मेथड्स क्या क्या हैं, यानी कि क्या क्या मेथड्स हैं डायमेंशन टेक्निक के, और प्रिंसिपल्स यानी कि क्या चीज़ वो फॉलो करती हैं। और फिर हम डायमेंशन देखेंगे सर्कल का, थ्रेडेड होल्स, शामफर्ड सरफेसेस, एंगल, टेपर्ड सरफेसेस, होल्स, इक्वल स्पेस्ड ऑन पीसीडी, काउंटर संक होल्स, काउंटर बोर्ड होल्स, cylindrical parts, narrow spaces and gaps, radii, curves and arches। तो इन सब का हम देखेंगे कि ओवरऑल साइज हम कैसे ड्रॉ करते हैं। इस सेकेंड यूनिट में हम डायमेंशंस के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद थर्ड यूनिट है हमारे पास स्केल्स। स्केल्स में हम देखेंगे कि स्केल क्या होता है और देयर नीड्स। अब स्केल की ज़रूरत हमें क्यों है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कोई हमें बिल्डिंग ड्रॉ करनी है। अब बिल्डिंग को ड्रॉ करने के लिए एग्जैक्ट तो हम साइज़ नहीं ले सकते क्योंकि बिल्डिंग का डायमेंशन बहुत ज़्यादा है, हम उतनी शीट्स पर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, स्केल चेंज कर लेते हैं, यानी कि जो वहाँ 1 मीटर है उसे हम ड्राइंग में उतने डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या फिर जो भी सूटेबल हमारे पास स्केल हो उससे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि स्केल उसकी क्या ज़रूरत है। और जैसे ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ हम बड़ी ड्राइंग्स को छोटे स्केल पर दिखा सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई बहुत छोटा सा पार्ट है, सपोज़ किसी मशीनरी का कोई पार्ट, अगर हम उसे जूम करके देखना चाहें और जूम करके ड्राइंग बनाएं तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो इसमें भी हमें स्केल देखना होगा कि वहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रहा है mm में, क्योंकि mm और छोटा है तो उस पोर्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उतने डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेंटीमीटर में। तो ये भी एक स्केल है। तो इसमें हम पढ़ेंगे स्केल, उसकी क्या ज़रूरत है और उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। अगर हम स्केल में चेंज लाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ जाता है ड्राइंग पर। फिर हम टाइप ऑफ स्केल्स पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ RF एंड लेंथ ऑफ स्केल। RF क्या है, स्केल की लेंथ क्या होनी चाहिए, ये सब हम स्केल्स में पढ़ेंगे। सेकंड, इसमें हम देखेंगे ड्राइंग ऑफ प्लेन एंड डायगोनल स्केल्स, यानी कि प्लेन और जो डायगोनल स्केल्स हैं तो उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे थर्ड चैप्टर में। उसके बाद आते हैं फोर्थ पर। फोर्थ इज़ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। अब इसमें हम स्टडी करेंगे कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है और इसकी पूरी थ्योरी। फिर हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। अब क्या क्वाड्रेंट का सिस्टम है ये भी हम इसमें स्टडी करेंगे। फिर प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, लाइन पैरेलल टू बोथ द प्लेन्स, लाइन परपेंडिकुलर टू एनी ऑफ द रेफरेंस प्लेन, लाइन इंक्लाइंड, यानी कि ये जो भी प्लेन है अगर लाइन पैरेलल है तो उसको कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है, या फिर कोई लाइन परपेंडिकुलर है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, और अगर कोई लाइन इंक्लाइंड है यानी कि ना वो हॉरिजॉन्टल है ना वो वर्टिकल है, वो बीच में किसी एंगल पर है, तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर इसमें हम देखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, डिफरेंट लैमिना लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर एंड सर्कल इंक्लाइन टू वन प्लेन। अब ये सपोज फिगर्स हैं कुछ, अगर हम इन्हें एक प्लेन पर इंक्लाइन कर देते हैं यानी कि हमने स्क्वायर को एक एंगल पर रखा, या फिर हमने सर्कल लिया उसको एक एंगल पर रखा, तो जब हम ऐसे फिगर को ड्रॉ करेंगे तो वो किस टाइप से ड्रॉ होंगी, तो ये हम देखेंगे इसमें।
फिर 3 व्यू ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें हम देखेंगे कि अलग अलग एंगल से कैसा दिख रहा है ऑब्जेक्ट, और फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सरफेसेस। ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस में। नेक्स्ट, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। अब इसमें अभी तो हमने पढ़ा था ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, फिर हम देखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। इसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ या फिर फीचर्स ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड, मीन्स जितना भी सॉलिड से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम सॉलिड जो भी चीज़ें हैं, सपोज़ एक हमारे पास कोई फ्रूट है, एप्पल है हमारे पास, हमें एप्पल को, अब एप्पल एक सॉलिड हुआ, तो उसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या हमें उसमें शो करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में। नेक्स्ट, टू मेक प्रोजेक्शंस, सोर्सेज, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सॉलिड्स। अब देखो जैसे कोई भी, सपोज हम एप्पल की बात कर रहे हैं या फिर हमने एक बुक ली, अब हमने एक किताब को रखा, अब हम किताब को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि हम देख पाएँ कि ऊपर से व्यू कैसा आएगा, साइड से व्यू कैसा आएगा, फ्रंट से व्यू कैसा आएगा। अगर हम ये सब व्यूज़ देखना चाहें तो इसके लिए हमें किस टाइप से फिगर को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हम कवर करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में। नेक्स्ट, सिक्स्थ इज सेक्शंस, इम्पॉर्टेंस एंड सैलिएंट फीचर्स। अब अलग अलग सेक्शंस होते हैं कि सेक्शंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे फुल सेक्शन, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा ही उसको रिप्रेजेंट करना है, उसको हाफ या थर्ड वर्ड कुछ नहीं करना है, सीधा फुल पोर्शन, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हाफ सेक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पार्शियल और ब्रोकन आउट सेक्शंस, इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, फिर ऑफसेट सेक्शन, रिवॉल्व्ड सेक्शंस और रिमूव्ड सेक्शंस। यानी कि सेक्शंस के बारे में जितना भी चीज़ें हैं वो हम स्टडी करेंगे इस पोर्शन में। जैसे कि कन्वेंशनल ब्रेक्स हो गया, या फिर पाइप हो गया, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, एंगल, चैनल, रोल्ड सेक्शंस, और इन फिगर्स का ऑर्थोग्राफिक व्यू, ये सब हम सेक्शंस में कवर करेंगे। इसके बाद आइसोमेट्रिक व्यूज़, फंडामेंटल ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस एंड आइसोमेट्रिक स्केल। अब ये आइसोमेट्रिक क्या है, इस पूरे को कवर करेंगे, और इसमें हम देखेंगे कि रेगुलर सॉलिड लाइक सिलेंडर, कोन, क्यूब एंड प्रिज्म, यानी कि अगर हम 2-3 फिगर्स को कंबाइन कर देते हैं तो क्या हम इनको भी ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर ड्रॉ कर सकते हैं तो इसके लिए हमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, और कैसे हम इन तीनों या फिर कितने भी फिगर्स के कॉम्बिनेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सब हम कवर करेंगे आइसोमेट्रिक व्यूज़ में। 8th यूनिट, कॉमन सिंबल्स एंड कन्वेंशंस यूज्ड इन इंजीनियरिंग। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो हमने पढ़ा ये सब बेसिक है, ये बेसिक यूज़ होगा किसी भी ड्राइंग को बनाने में। अभी तक जैसे जब अब हम क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं तो सबसे पहले हमने ABCD लिखना सीखा था, तो वैसे ही ड्राइंग के लिए ABCD है, टाइप ऑफ लाइन, कैसे लेटर्स को रिप्रेजेंट करना है, कैसे उसका व्यू आएगा, तो ये सब कुछ हमने सीखा है इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए। यानी कि अब जब हम सिविल इंजीनियर बनेंगे तो हमें ज़रूरत होगी किसी बिल्डिंग की ड्राइंग को बनाने की। तो अब हम बेसिक चीज़ें सब सीख चुके हैं कि सर्कल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम स्क्वायर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम स्केल कैसे लेंगे। जब हम यहाँ तक आएंगे तो हम ये सब कुछ चीज़ें सीख चुके होंगे। तो अब हम यूज़ करेंगे वो सब कुछ चीज़ें सिविल इंजीनियरिंग में ड्राइंग्स बनाने के लिए। अब हम देखेंगे इसमें सिविल इंजीनियरिंग सैनिटरी फिटिंग सिंबल्स। अब सिविल इंजीनियरिंग में जो सैनिटरी फिटिंग्स होती हैं, यानी कि जो भी पाइप की फिटिंग होती है और वायर्स वगैरह, और तो इसमें सैनिटरी में जितनी भी चीज़ें आ जाएंगी, अब हम उनकी फिटिंग देखेंगे कि उन्हें हम कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे उन्हें ड्रॉ करते हैं। फिर साथ में हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल फिटिंग,
सिंबल फॉर डोमेस्टिक इंटीरियर इंस्टॉलेशंस। अब जब भी काम होता है सिविल इंजीनियरिंग का, तो उसमें हमें प्रॉपर स्पेस छोड़नी होती है। डक्ट बनाते हैं हम कि फ़ैन के लिए कहाँ से पाइप जाना है, स्विच बोर्ड के पास पाइप जाना है, तो उसमें हम फिटिंग के लिए पहले से ही ड्राइंग में स्पेसिफाई कर देते हैं कि आपको इतनी जगह पर इतना स्पेस छोड़ना है, यहाँ पर डक्ट डालना है, यहाँ पर पाइप डालना है। तो उन सब की फिटिंग्स कैसे होती हैं और हम उन फिटिंग्स को ड्राइंग में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सब हम 8th यूनिट में देखेंगे। और 9th हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑटोकैड। ऑटोकैड अभी तक जो भी हमने ड्रॉ किया वो हम हाथ से ड्रॉ करेंगे, लेकिन ऑटोकैड होता है काम को आसान करने के लिए हम जब कंप्यूटर में ड्रॉ करते हैं। ऑटोकैड में हम जितनी भी ड्राइंग्स हैं, चाहे वो किसी बिल्डिंग की हो, चाहे वो किसी रूम की हो, चाहे वो किसी मशीनरी की हो, हम बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऑटोकैड में हम देखेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन कि ऑटोकैड क्या है और हम किन चीज़ों के लिए ऑटोकैड का यूज़ कर सकते हैं। साथ में ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस ऑफ वेरियस कमांड्स। अब किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपको कमांड्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपने फ़ोन चलाना स्टार्ट किया होगा, तो आपने सबसे पहले फ़ोन खोल के देखा किधर से पावर का बटन है, फिर आपने देखा डेटा कैसे ऑन होता है, फिर आपने देखा उसकी सेटिंग्स में गए और सेटिंग्स में देखा कि कहाँ कहाँ से हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं। तो यानी कि हमने उसकी कमांड्स देख ली। अब हमें कमांड्स देखनी आ गई, तो अब हमें पूरा सिस्टम ऑपरेट करना, सिस्टम यूज़ करना आ जाएगा। तो सेम चीज़ ऑटोकैड में है। जब हम बहुत सारी कमांड सीख लेंगे ऑटोकैड में, तो हमें ड्राइंग बनानी ईजिली आ जाएगी। तो हम ऑटोकैड जब सीख लेंगे तो उसमें हम क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, पिरामिड, ट्रंकेटेड कोन, पिरामिड, स्फेयर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ अबव सॉलिड्स, तो ये सब कुछ हम उसमें ड्रॉ करेंगे। ऑटोकैड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऑटोकैड का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि एक तो एक्यूरेट चीज़ें आती हैं और दूसरा टाइम बहुत कम लगता है ऑटोकैड में ड्राइंग बनाने के लिए। तो सब अब ऑटोकैड को प्रेफर करते हैं। तो ऑटोकैड सीखना इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ेंगे हम कि कैसे हम किसी भी ड्राइंग को रीड कर सकते हैं और कैसे ड्राइंग रीड करके हम दूसरों को गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इस ड्राइंग के माध्यम से हमें ये पता चला और हमें ऐसा करना है। क्योंकि हर चीज़ बताने के लिए साइट पर कोई नहीं रहेगा कि इस फिगर से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, इस स्केल का क्या मतलब है। वो हमें पूरा पढ़ के जानना होगा, खुद से समझना होगा, फिर हम लेबर को बता सकते हैं। तो साइट पर सबसे इम्पॉर्टेंट काम है ड्राइंग को रीड करना। इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम ड्राइंग के बारे में सब बेसिक पढ़ेंगे और साथ में ऑटोकैड का इंट्रोडक्शन लेंगे। तो इस वीडियो में हमने देख लिया है कि क्या क्या इस सब्जेक्ट में हम कवर करने वाले हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो का, बीच में पूरा सिलेबस आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे जब भी नई वीडियो आए तो आप तुरंत देख सकें। और कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट में बताते रहिएगा या फिर वीडियो को दोबारा देख लेना। ओके, थैंक यू।